रा धा स्व आ मी। आज का पाठ रत्नांजलि से लिया गया है और ये पाठ प्रेम विलास में भी है। इसके बोल हैं, लाग री मेरी सूरत सहेली, गुरु के चरण में लाग। तो अब इसके पहले हम स्केल या रेंज देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक ये पाठ गया है और इसकी कॉर्ड क्या है। ये जो पाठ है ये मध्य सप्तक के, ये देखिए मध्य सप्तक मिडिल ऑक्टेव है, यहाँ से ये मध्य सप्तक या मिडिल ऑक्टेव। इसके रे कोमल ये या डी से ये स्टार्ट हुआ है। ये देखिए ये रे कोमल है या वेस्टर्न में डी है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। लोअर में इसकी रेंज ये देखिए मंद्र सप्तक या लोअर ऑक्टेव में इसकी जो रेंज है ये देखिए, ये जी यानी कि माँ तीव्र यहाँ तक पीछे गया है और आगे चल के मध्य सप्तक में यानी मिडिल ऑक्टेव में ये धा कोमल धैवत यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक ये आया है धा कोमल तक। अब इसमें कॉर्ड क्या क्या लग रही हैं, इसमें दो तरह की कॉर्ड लगेंगी। पहली कॉर्ड जो है उसका ये देखिए, पहले मैं प्ले कर देती हूँ। ये तीन स्वर मंद्र सप्तक का नी शुद्ध, मध्य सप्तक का गा कोमल गांधार और मध्य सप्तक का ही मा तीव्र। और एक कॉर्ड जो है रे कोमल से स्टार्ट हो रहे हैं उसके स्वर, वो देखिए रे कोमल, मा शुद्ध, धा कोमल धैवत। मैंने जो पाठ को स्टार्ट करने से पहले कॉर्ड लगाई है, मैंने लगाई है नी शुद्ध वाली ये। चलिए अब इसका मुखड़ा देखते हैं। आप दोनों में से कोई से भी कॉर्ड यूज़ कर सकते हैं। एक को शुरुआती में आप शुरुआत में ले सकते हैं और दूसरे से आप इसका एंड कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको सुनने में ठीक लगे, अच्छा लगे, आप उस कॉर्ड को यूज़ कर सकते हैं। पाठ हमारा शुरू हो रहा है रे कोमल। अब इसको धीरे धीरे प्ले करती हूँ जिससे आपको इसके सारे स्वर क्लियर हो जाएं। यहाँ से स्टार्ट हुआ बेस नोट या रूट नोट, पहला स्वर हमारा ये है रे कोमल मध्य सप्तक। डी वेस्टर्न में अगर देखें तो डी है, लाग री मेरी सूरत सहेली, चरण में लाग री, गुरु के चरण में लाग। ये मुखड़ा था। अब इसका पहला अंतरा देखते हैं। अब हमने खत्म कैसे किया था, ना यहाँ खत्म हुआ था। अब वापस हमें आना है रे कोमल पर, तो हम अंतरे के लिए रे कोमल पर अपना थंब रख देंगे। सतगुरु भेटे सत्संग मिलिया, जाग उठा तेरा भाव।
वापस अब ये पहला अंतरा हुआ, इसके बाद वापस हमें रे कोमल पर सेकंड अंतरे के लिए आना होगा। सेवा करो बचन चित नेक्स्ट अंतरा देखते हैं। मेहर करे गुरु चरण लगावे, बख्शे शरण अनुराग रे, बख्शे शरण अनुराग। बीन बांसुरी तोहे सुना कर, मारे काला नाग रे, मारे मारे काला नाग। हर बार अंतरा शुरू करने के लिए मैं देखिए रे कोमल पर ही आती हूँ। सतपुरुष की आज्ञा लेकर अलख अगम को भाग रे,
ध्यान रखिए, आपने अंतरा खत्म किया जैसे यहाँ। अब आप अपनी फिंगर ना हटाएं, ऐसे ना करें, उससे गैप आ जाएगा, लिंक टूटेगा। आपके फिंगर यहाँ है। अब आप अपने थंब से रे कोमल यानी कि हमारे अंतरे की जो स्टार्टिंग है उसके स्वर पे जाइए। देखिए मैंने ये किया, ये इस पर थंब आने के बाद मैंने अपनी ये फिंगर माँ तीव्र से हटाई थी। अब ये हमारा आखिरी अंतरा है, लास्ट वर्स है, इसको देखते हैं। देखिए जैसे पाओ, तो ये इसमें 4 स्वर लग रहे हैं। कोशिश कीजिए कि चारों को एक साथ कैसे आए तो सुनने में और उसकी जो धुन बजेगी वो बड़ी सही लगेगी। पाओ कंप्लीट। अब ऐसे ब्रेक देखिए कभी भी प्ले ना करें, मिला के स्वरों को मिला के प्ले करने की कोशिश कीजिए। री में देखिए काफ़ी जो है स्वर आ रहे हैं, तो उनको मिला के प्ले करिए। कैसे? री पाओ पाओ अटल सुहाग लागरी में लागरी मेरी सूरत सहेली गुरु के चरण में लागरी गुरु के चरण में यहाँ हमारा पार्ट कंप्लीट होता है और आगे इसके हम नोटेशंस भी डिस्कस करेंगे। सिंपल नोटेशंस हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, फिर भी हम डिस्कशन करेंगे। अगर कुछ व्यूअर्स नए हैं जो देख रहे हैं तो उनको भी क्लियर हो जाएगा कि हम कहाँ पे अवग्रह लगाकर उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, कहाँ पे पॉज देना है। तो ये बारीकी हम अब नोटेशन में डिस्कस करेंगे। अब नोटेशंस को क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए बीच में मैंने यहाँ पे अवग्रह लगाया है और कुछ जगह पे मैंने लोअर ऑक्टेव के नोट्स लिखे हैं, वो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ये देखिए जैसे ये यहाँ पे मैंने -C लिखा है, -C -B, ये देखिए -A शार्प, इस तरह से ये लिखा है। इसका मतलब माइनस का मतलब है कि लोअर ऑक्टेव के हैं। मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताती आई हूँ कि अगर नोटेशन के वेस्टर्न नोट्स में आपको माइनस का साइन लेफ्ट में दिखाई देता है तो वो लोअर ऑक्टेव के जो है नोट्स होते हैं, और अगर यही किसी नोटेशन के राइट साइड में प्लस का साइन दिखाई दे तो वो हायर ऑक्टेव के नोट्स होंगे। ये देखिए यहाँ पर भी लोअर ऑक्टेव है। और जो हमारी हिंदुस्तानी शैली है उसमें हम मतलब मंद्र सप्तक को या लोअर ऑक्टेव को नीचे डॉट से दिखाते हैं। ये जैसे मैंने नी शुद्ध मंद्र सप्तक लिखा है, ये है। ये जहाँ जहाँ पर आपको ये बीच में डैश का ये साइन यानी अवग्रह दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि इस स्वर को गा से नेक्स्ट, अगर जैसे किसी स्वर से नेक्स्ट अगर आपको अवग्रह दिखाई दे रहा है ये डैश की लाइन, इसका मतलब कि इस स्वर को यानी कि गा कोमल को हम थोड़ा सा खींच कर गा रहे हैं या बजा रहे हैं। बाकी इसमें सेम है और कोई नया पॉइंट नहीं है। एक दो जगह क्रॉस आपको दिखाई देगा। क्रॉस का मतलब है जिस स्वर के ऊपर मैंने क्रॉस लगाया है, ये देखिए जैसे ये गा के ऊपर मैंने क्रॉस लगाया है, इसका मतलब है कि मैं गाते समय और बजाते समय, प्ले करते समय इसको साइलेंट रख रही हूँ।
या आपको सिंगिंग के टाइम बहुत ही स्लाइटली सी इसकी आवाज़ साउंड पता चलेगी। तो जिस स्वर को हमें नहीं गाना है या प्ले करते समय नहीं शो करना है, तो उसके ऊपर हम क्रॉस लगाते हैं नोटेशन के टाइम पे, सरगम लिखते समय। इसमें भी देखिए ये आगे के नोटेशन है, सेम इसमें चीज़ है, कोई नया पॉइंट और नहीं है। यहाँ पे देखिए क्रॉस जैसे एक और जगह आया है, वहाँ मैंने ये बता दिया आपको कि साइलेंट अगर हमें किसी स्वर को करना है तो हम वहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे हिंदी के जो सरगम है उसमें मैंने नी के नीचे अंडरलाइन और डॉट लगाया है। तो जो मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखते आ रहे हैं उनको पता है कि इसका मतलब है कि ये नी कोमल है और नीचे डॉट है, इसका मतलब ये मंद्र सप्तक का नी कोमल है। तो हिंदी शैली के हिसाब से अगर हम देखेंगे मंद्र सप्तक हमें दिखाना है तो नीचे डॉट लगाते हैं, और तार सप्तक या तीव्र सप्तक दिखाना होता है तो हम स्वरों के ऊपर डॉट लगाते हैं। ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स थे जो आपके साथ शेयर करने ज़रूरी थे। तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखिए, ठीक से प्ले कीजिए, प्रैक्टिस अच्छी कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। रा धा स्व आ मी।